वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रीवियसली हमारे पास कोई एक क्लास है जिसके अंदर ये प्राइवेट चीज़ है। इसको मैं यहाँ से नीचे ले आऊँगा क्योंकि मोस्ट जो डेवलपर्स हैं उनको जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो उन्हें नीचे रखना पसंद होती है। तो ताकि हमें ऊपर से जो इसकी पब्लिक चीज़ें हैं, जो भी ये क्लास क्या कर रही है, वो चीज़ें हम यहाँ से देख सकें। तो जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड होता है जो कि जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना यहाँ पे, यानी कि वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने अभी क्या बोली है, इसको थोड़ा सा आप सिंक इन होने दें इनटू योरसेल्फ। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है। तो इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसकी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहली जो इसकी स्पेशलिटी है वो ये है कि इसका जो नेम होगा ना, वो सेम एज़ दिस क्लास होगा। लेकिन फंक्शन बनाते हुए हम उसकी सबसे पहले तो रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है ना, इसकी हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते। आपको मोस्टली ये बताया जाएगा कि इसकी रिटर्न टाइप होती ही नहीं है। ये रिटर्न करता है, इनफैक्ट ये चीज़ें रिटर्न करता है, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप हम लिखते नहीं हैं। ये क्या रिटर्न करता है उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। और वो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नाम जो है वो सेम एज़ इट्स क्लास होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जो, क्योंकि फंक्शन है तो हम यहाँ पे उसकी ये जो पैरेंथेसिस हैं वो लगा सकते हैं। और इसके बाद आप इसके अंदर जो भी आपने करना हो, जस्ट लाइक एनी फंक्शन, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाएंगे, सॉरी इसका मेथड, ओ माय गॉड, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो है, अब यहाँ पे मैं अगर बनाता हूँ तो इसका जो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर है ना, ये कॉल होगा। तो इस पे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना, कंस्ट्रक्टर कॉल, तो ये जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका मैंने जस्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है, और जो मैं इसको रन करूँगा तो हमें यहाँ पे वो लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स जो है ना, वो यहाँ पे ये लिखने के लिए नहीं होते कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि ये इनफैक्ट कॉल तो हो रहा है। लेकिन हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं? कंस्ट्रक्टर, जैसा कि इसका नाम है ना कंस्ट्रक्टर, ये हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मे बी आप कोई ना कोई, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आप क्या चाहते हैं कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं ना, ये डाटा मेंबर्स, जितने उसका डाटा है, उसको आप किस तरह का होना चाहते हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं। आप उसके अंदर मे बी जब भी कोई कंस्ट्रक्टर आप जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करें, तो आप मे बी कोई ना कोई उसके लिए काम करना चाहते हो। अगर आप इसी की मिसाल लें, तो ये यूज़र जब भी एक यूज़र कंस्ट्रक्ट हो, तो मे बी आप जो आपका सर्वर है, आपका डेटाबेस है, उसके अंदर आप कोई ना कोई जो है डाटा वो सेंड करना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट, या मे बी आप यहाँ पे उसका जो ईमेल है उसको वेरीफाई करना चाहते हो। मतलब कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको ये सेंस नहीं भी बना रही है मेरी मिसाल, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं कि जब भी हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो, तो हम सब उसकी क्रिएशन पे ही हम क्या करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। अब इस केस में हमारे पास ये एक ईमेल है ना, तो इसको यहाँ पे आप जो ईमेल है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मे बी अनडिफाइंड आप लिखते हैं, तो अनडिफाइंड जो है ये इसकी आप वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब भी इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है, यानी कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना वो ये सेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पे ये जो ही अब इसको मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया, लेकिन इसको मैं गेट करूँगा सी आउट के अंदर, तो आप देखना इसकी जो वैल्यू है वो होगी जो हमने यहाँ पे ऊपर सेट किया है। तो आपको यहाँ पे अनडिफाइंड नज़र आ रहा है। तो ये सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल एक इसकी एग्जांपल थी। आप इसको जितना मर्ज़ी आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है बाय द वे, इसको आपने इस तरह से नहीं करना। आपको मैं ये चीज़ इधर ही बता दूँ कि जब भी आप इस तरह का काम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम या तो इनिशियलाइज़र लिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे, या आप इसको यहाँ पे ही इस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी आपने यहाँ पे जो किया है, लाइक दिस, ये चीज़ आप इधर ही कर दें कि जब भी आपने मतलब इस तरह का काम तो आपने नहीं करना, ये चीज़ बस इधर ही हो जाए। लेकिन फिर इधर क्या करना है? इधर
और ये चीज़ मैं आपको जस्ट एक बार रन करके दिखा दूं कि ये चीज़ स्टिल हमें वही मिलेगी जो हमें पहले मिल रही थी, क्योंकि अभी हालांकि मैंने इधर से हटा दिया। तो ये आपको इसलिए दिखाया कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अगर आपने सेट करनी है तो वो आप इधर ही सेट कर दें। इधर आके ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आप लिख तो सकते हैं। और वो भी आपने इस तरह से नहीं लिखनी, वो इनिशियलाइज़र लिस्ट के अंदर लिखेंगे और अगेन वो बाद में बात करते हैं। लेकिन फिर इधर हम क्या करते हैं, इधर पता है क्या करते हैं, जो मे बी कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास ना पूरे का पूरा कोई यहाँ पे एरे होता है। लाइक मे बी ये तो जस्ट एक ईमेल था ना, मे बी हमारे पास कोई इधर एरे हो, उसको हम इनिशियलाइज़ करना चाहते हो। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको जो अपना स्टैंडर्ड एरे है उसका यहाँ पे उसकी मिसाल के लिए हम यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, std एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज़ 10, और इसको जो है वो हम यहाँ पे कह देते हैं एरे। और जो भी इसके अंदर मतलब कोई भी डाटा है इसके अंदर, तो हम इसको इनिशियली ज़ीरो जाए तो यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हम इसका जो डाटा है ना उसको मे बी किसी और सोर्स से ये हमें डाटा मिल रहा है, और फिर हम क्योंकि ये पूरे का पूरा एक एरे है तो इसको इधर तो इसका लूप चल नहीं सकता, अब इधर हम इस पर लूप चलाएं तो या मे बी वो जो डाटा हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं वो हमारे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल ना हो, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे अपना लूप चला सकते हैं फॉर ऑटो ईच इन जो हमारा एरे है। और इधर आप क्योंकि ये हमारे पास जो है इसका हम रेफरेंस लेना चाहेंगे क्योंकि हमने इसको एक्चुअली अपडेट करना है, तो ये ईच जो है इधर आप इसको कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं जिधर से भी आपकी आ रही है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू है वो इधर से आ रही है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, लेकिन ये आप सपोज़ करें कि ये वैल्यू किसी और सोर्स में से आ रही है और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और हर बार ये चेंज हो तो इसलिए मैं इसको इंक्रीमेंट करके दे देता हूँ। तो जब भी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज हो जाया करेंगी। तो इस तरह के जो काम है ना वो हम करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, कि जब भी इसका ये बने तो हमें साथ में ये काम हो जाए। लेकिन ये चीज़ आपने ऑलवेज़ इसका ख्याल भी रखना है कि ये चीज़ हम ऑलवेज़ नहीं भी करते, क्योंकि ये अब पूरी इटरेशन चलेगी। इस केस में तो जस्ट 10 है, मे बी आपका एरे जो है वो मिलियंस ऑफ साइज़ का हो, तो उस केस में हम जो इसकी जस्ट एक वेरिएबल बनाने के लिए हम इतना लंबा काम नहीं भी करना चाहेंगे। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट किस तरह का है, और इस तरह की चीज़ें, तो उसके हिसाब से आपने ये चीज़ें जो हैं वो देख लेना होती हैं। लेकिन ये जस्ट आपको दिखाना था कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनकी जो एक्चुअल उनकी रीज़न है उनके एग्जिस्ट करने की, वो ये चीज़ होती है। तो इसके बाद हम जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इनिशियलाइज़र लिस्ट। लेकिन ये होते हैं कंस्ट्रक्टर्स इन C++।